गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को लेजर पढ़ा रहा हूँ और आज हम लोग लेजर के नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक का नाम है सम टेक्निकल टर्म यूज्ड इन लेजर। चलिए, तो इसके पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर को पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से समझ में चार प्रॉपर्टीज को मैंने अच्छे से समझाया। आज हम लोग लेजर के कुछ टेक्निकल टर्म, जब आप लेजर चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो समझना जरूरी है। अगर वो शब्द समझ जाते हैं तो आपको लेजर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट बात ये बता दूं, जो मैं अभी टर्म बता रहा हूँ ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में ये टर्म देते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी बता रहा हूँ, और ये जितने भी टर्म आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखिए, सबसे पहला जो टर्म आपके सामने दिख रहा है उसका नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। कहीं कहीं सिर्फ एब्जॉर्प्शन शब्द यूज होता है, आप पूरा लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। दूसरा है स्पॉन्टेनियस इमिशन। तीसरा है स्टिमुलेटेड इमिशन। चौथा है पॉपुलेशन इन्वर्सन, और इसके नीचे एक शब्द और है उसका नाम है पंपिंग। वो अभी जस्ट मैं इसको हटाऊंगा वो भी दिखेगा। यानी हम लोग के पास ये पांच टर्म दिखाई दे रहे हैं। एक है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन और पॉपुलेशन इन्वर्सन, और पांचवा जो टर्म है वो है पंपिंग। ये पांच टर्म एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यानी ये पांचों को आप मोस्ट ऑफ द वीवीआई लगा सकते हैं। पहले मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर को वीवीआई लगवाया था, ये दूसरा वीवीआई है जो आपके एग्जाम में लेजर चैप्टर से आ सकता है। फिर क्वेश्चन कैसे आएगा? तो पहला क्वेश्चन तो आप हमसे ही पूछेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा? तो एक्सप्लेन, या ठीक ऐसे बोलता है कि एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन लेजर, explain a spontaneous emission process in laser. What do you mean by stimulated emission in laser? What is population inversion? What is pumping? Explain या right method of pumping. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जब मैं इस टॉपिक पे एंटर करूंगा तो उस पर क्वेश्चन भी बना के दिखाऊंगा, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो भी बताऊंगा और उसके आंसर्स को भी बताऊंगा। मेनली ये पांच टर्म ही आपके लेजर में पूछे जाते हैं। इन पांच टर्म को ऐसे याद कर जाइए जैसे समझिए ये जिंदगी भर तक आपका साथ देने वाला है। चलिए एक एक करके हम लोग टर्म को समझते हैं। सबसे पहला जो टर्म है उसका नाम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का नाम है विकिरण का अवशोषण, हिंदी होता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो पूरा डिटेल के लिए हम लोग इसके देखिए टर्म पे आने आएंगे तभी तो समझ आएगा। यस, ठीक है। तो सबसे पहले समझने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। चलिए सबसे पहले आएंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का क्या है। देखिए मैंने अंग्रेजी के नीचे हिंदी भी ट्रांसलेट कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदी को ही पढ़ेंगे, मैं अंग्रेजी में ही लिखने के लिए आपको कहूँगा। लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि यदि आप अंग्रेजी सेंटेंस, यदि आपका थोड़ा सा अंग्रेजी कमजोर है तो आप अंग्रेजी सेंटेंस पढ़कर समझ नहीं पा रहे हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के लिखने के लिए हमने हिंदी कर दिया है। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसी परेशानी हुई, मैं भी बिहार बोर्ड से ही हूँ, और जैसा कि आप बिहार बोर्ड से ही मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को यही परेशानी होती है और मेरे साथ भी यही था। मेरे को जब टीचर बोल के हिंदी में बोलते थे समझ में आ जाता था, लेकिन सेंटेंस पढ़ते थे तो समझ नहीं आता था। का मुख्य कारण था अंग्रेजी थोड़ा कमजोर होना। तो ये बातें मैं आपकी समझ रहा हूँ, इसीलिए मैंने हिंदी कर दिया है ताकि आप अंग्रेजी पढ़ने के साथ एक बार हिंदी पढ़ लें तो आपको टॉपिक समझ आ जाएगा और उसके बारे में आप अपने से भी एक्सप्लेन कर पाइएगा। चलिए, तो क्या कहता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता क्या है? लेकिन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जाने से पहले पहले मैं कुछ बातों को आपके सामने गौर करवाऊंगा। मैं मेरी बातों को एकदम ध्यान रखिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं ठीक है, मैं आपको कुछ टर्म बता रहा हूँ, उन टर्मों को ठीक से सुनिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दो एनर्जी लेवल को सर क्या बोले आप? एनर्जी लेवल, ध्यान से सुनिएगा। एनर्जी लेवल क्या होता है? ठीक है, एक लाइन खींच रहा हूँ और एक ऊपर लाइन खींच रहा हूँ, दो लाइन खींच रहा हूँ। इसका नाम मैं दे रहा हूँ E1 एनर्जी लेवल और इसका नाम दे रहा हूँ E2 एनर्जी लेवल। सर ये एनर्जी लेवल क्या होता है और क्यों बनाए ये समझाइए, और इसका काम इस चैप्टर में क्या है ये भी समझना है। हम लोग को शुरू से बताया जाता है कि कोई भी तत्व
कोई भी तत्व में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में, उस एटम की कक्षा में चारों ओर मूव करते रहता है। उसके अंदर जितने उसके एटॉमिक नंबर होंगे उसका इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, सभी की कक्षाएं बनी होती हैं, उसी में आपको जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके ऊपर भी कक्षाएं होती हैं, आप ऐसा जानते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सोडियम को लेके चलते हैं। सोडियम ये नाभिक हो गया, इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चौथी कक्षा भी होता है, 5वीं कक्षा भी होता है। इस तरीके से कक्षाओं की संख्या बहुत सारी होती है। तो कक्षाओं की संख्या बहुत सारी है। यही जब नॉर्मल स्थिति में सोडियम रहता है, नॉर्मल स्थिति का मतलब एकदम सामान्य स्थिति, वो कोई एक्साइट नहीं कर रहा है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, नॉर्मल स्थिति में जब रहता है, तो पहली कक्षा में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। यहाँ देखिएगा 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा वो 1 ही। यानी नॉर्मल स्थिति में सोडियम के तत्व इसी तरीके से घूमते रहते हैं। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से समझाया जाता है। लेकिन जब मैं इस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बाहर से कुछ एनर्जी देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर अपने से ऊपर की कक्षा में चला जाता है। करेक्ट? ठीक है? क्योंकि वो एनर्जी गेन कर रहा है, एनर्जी गेन करने के कारण वह उससे ऊपर की कक्षा में चला जाएगा। ठीक है? यही बात को यहाँ पर समझाने के लिए मैंने 2 एनर्जी लेवल बनाए। आपको 2 एनर्जी लेवल पढ़ाते-पढ़ाते मैं केमिस्ट्री में एंटर कर गया। इसका मुख्य कारण था आपको थोड़ा एनर्जी लेवल समझाना। फिलहाल जब कोई एटम्स जब कोई तत्व नॉर्मल स्थिति में रहता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन इवन एनर्जी स्टेट में होते हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है जो कि इवन एनर्जी लेवल में है। इतना सारा क्यों बना रहे हैं? मान लीजिए सोडियम का ही ले रहे हैं। एक सोडियम एटम थोड़ी होता है, ढेर सारे सोडियम एटम होते हैं और ढेर सारे सोडियम, मान लो एक सोडियम एटम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे सोडियम एटम के बाहरी कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे सोडियम ढेर सारे एटम ले लिए और उसकी बाहरी कक्षा में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर हम इवन, यानी कि इवन का मतलब नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट यहाँ पर एटम्स अपने नॉर्मल स्थिति में घूम रहा है। अब आइए, जब मैं बाहर से एनर्जी दूँ, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं बाहर से एनर्जी दूँगा, क्यों दूँगा? बाद में बताएँगे। हाँ, देंगे हम, एनर्जी देंगे, बाहर से एनर्जी देंगे। बाहर से एनर्जी कैसे देंगे? बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर निकलेगा और इसी से पूरा चैप्टर खत्म। बाहर से हम एनर्जी देंगे, पहले तो एनर्जी देंगे वो समझिए। हाँ, एनर्जी देंगे। ठीक, आप नॉर्मल स्थिति में यहाँ बैठे हुए हैं, आपको कोई एनर्जी देता है। जैसे मैं क्लासरूम में क्लास ले रहा था तो मैंने एक बच्चे को समझाया, सर एनर्जी कैसे देंगे आप? नहीं, आप बैठे हुए हो, मैं आपको ₹50 देता हूँ, आपको एनर्जी मिला। आप मेरे क्लासरूम में नहीं बैठे रहोगे, सीधे समोसा की दुकान में भागोगे, है ना? एग्ज़ैक्टली जब इसको हम एनर्जी देंगे, यह इलेक्ट्रॉन अब लोअर एनर्जी स्टेट में नहीं रहेगा और कूद कर ऊपर की कक्षा में चला जाएगा। यस, यही तो बताना चाह रहे हैं, ठीक है? कि जब कोई लोअर एनर्जी स्टेट में जब कोई इलेक्ट्रॉन रहता है और बाहर से हम उसको एनर्जी देते हैं, वह इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, ऊपरी कक्षा में चला जाता है। सर, ये तो बात समझ में आ गया। ऊपर की कक्षा में जाएगा तो क्या होगा? ऊपर में रहने दो, उसको बाद में देखा जाएगा। ऊपर में बाद में क्या होगा उसके बाद में कहानी अभी बाद में समझेंगे। लेकिन अभी मेरी कहानी है नीचे के इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना। है। नीचे के इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने के लिए बाहर से एनर्जी देना पड़ता है। बाहर से जो एनर्जी हम देते हैं, ठीक है? ये फोटोन एनर्जी देते हैं। कौन-सा देते हैं? फोटोन। सर ये फोटोन कहाँ मिलेगा? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में मैंने बताया है या अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट आप नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए कि सूरज की जो रोशनी आती है, उनको गणना करने के लिए उनको छोटे-छोटे पैकेट्स में बाँट दिया जाता है और एक पैकेट्स को 1 फोटोन कहा जाता है। इसमें 1 फोटोन की एनर्जी होती है E इज़ इक्वल टू hc बाई लैम्ब्डा। बहुत इंपॉर्टेंट है, E hc बाई लैम्ब्डा। इसी एनर्जी को, और ये फोटोन एक प्रकार का प्रकाश का बंडल है, प्रकाश का एक पुंज है जो कि इसको मिलता है और ये एनर्जी लेकर हायर एनर्जी कक्षा में चला जाता है, ऊपर की कक्षा में पहुंच गया। क्या क्या बोल दिए, बहुत सारा, जल्दी जल्दी फिर से रिवाइंड करिए, सुनिए अच्छा से। नीचे की कक्षा में नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बाहर से मैं फोटोन एनर्जी दे रहा हूँ। ये एनर्जी कैसे दिया जाता है, तो इसी को समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे कुछ देर के बाद पंपिंग।
क्या पढ़ेंगे? पंपिंग। यस, पंपिंग मेथड पढ़ेंगे और इसी पंपिंग मेथड से फोटोन को इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी के रूप में दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रुकता है। तुमको ही 50 रुपये भी देंगे तो तुम मेरे पास नहीं रुकने वाले हो। ठीक, 50 रुपया मिला और चलो चलते हैं बाजार। कैसे आप एक्साइट होकर दौड़ते हुए बाजार पहुंच, जब तक कि तुम्हारे पास 50 रुपया है, यानी कि बाजार पहुंचे, 50 रुपया जब तक खर्च नहीं हो जाता है तब तक तुम बाजार में रहते हो। पैसा खत्म, क्या बोलते हो, खेल खत्म, तुम फिर वापिस आ जाते हो। तो वो कहानी यहाँ पर आएगा। अभी एनर्जी दिए हैं, ऊपर गया है, कुछ देर के बाद ये इलेक्ट्रॉन नीचे भी आएगा, उसकी कहानी अलग है, आगे टॉपिक्स में मिलेगा। फिलहाल हम लोग नीचे से ऊपर पहुंचा रहे हैं। अब टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उस पे पहुंचते हैं। पहले क्लियर हो गया कि E1 को कहते हैं लोअर एनर्जी स्टेट और E2 को कहते हैं हायर एनर्जी। ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन हायर एनर्जी स्टेट में जब लोअर एनर्जी स्टेट के इलेक्ट्रॉन में बाहर से पंपिंग मेथड के द्वारा एनर्जी दिया जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है, यहाँ तक रुकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो आपके पास टॉपिक चल रहा था हम लोग का पीडीएफ फाइल में। आइए देखिए क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन, विकिरण का एब्जॉर्प्शन। देखिए इसका हिंदी भी मैंने बताया था, हिंदी एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। विकिरण का अवशोषण, ठीक है, अवशोषण, अवशोषण। थोड़ा सा हिंदी को समझने की कोशिश कीजिएगा तो और समझ आएगा। ऐसे एक लड़के को मैंने हिंदी दिया तो बोली क्या सर हिंदी भी नहीं समझ में आ रहा, अंग्रेजी ही ज्यादा अच्छा है, ऐसा हमें जवाब मिला। बता, अब पता नहीं आप हिंदी ज्यादा समझ रहे तो टू गुड, बहुत अच्छी बात है। विकिरण का अवशोषण यानी ये एनर्जी को अपनी ओर अपने पास एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एब्जॉर्प्शन। इट इज द पढ़ते हैं, इट इज द प्रोसेस, धीरे धीरे पढ़िए मेरे साथ। इट इज द प्रोसेस बाय विच, इज द प्रोसेस, यह एक प्रकार का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, बाय विच जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन इन ए लोअर एनर्जी स्टेट, जो इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा में रहता है, एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी को सोखता है, फ्रॉम फोटॉन्स, बताया था मैंने, फोटॉन्स के द्वारा एनर्जी को सोखता है, टू मूव, और चला जाता है, ठीक है, ए हायर एनर्जी लेवल, ऊपर की कक्षा में चला जाता है। तो देखिए मैं सेंटेंस को इजी बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, करता हूँ और क्या हूँ। अगर आपको फिर भी कहीं परेशानी होती है तो मेरे से डायरेक्ट कंसल्ट करेंगे आप। ठीक है, इट इज द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर एनर्जी स्टेट एब्जॉर्ब एनर्जी, निचली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स के द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और ऊपर की कक्षा में चले जाते हैं। करेक्ट, दिस हैपेंस, यह होता है, बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन इन ए लोअर एनर्जी स्टेट रिक्वायर एक्स्ट्रा एनर्जी टू मूव द हायर एनर्जी। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं नॉर्मल स्थिति में हूँ, यदि मुझे कोई बाहर से एनर्जी देगा तो मैं अपने से ऊपर के एनर्जी लेवल में तुरंत कूद, सही बात है, नीचे के एनर्जी लेवल में नहीं जाएंगे, ये एनर्जी लेवल ऊपर ही जाता है। यस, तो मैं अगर मुझे कुछ एनर्जी मिलती है तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, मैं इससे ऊपर की एनर्जी लेवल में जाऊंगा। यस, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। आगे, द एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइडेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम दे रहे हैं, निचली कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसको जो एनर्जी दे रहे हैं, वो किसके द्वारा, सच बहुत सारे प्रोसेस से दिया जाता है, हीट के द्वारा दिया जाता है, गर्मी के द्वारा दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा दिया जाता है, लाइट के द्वारा दिया जाता है, और इसकी मेथड को कहते हैं पंपिंग। आगे मिलेगा, पंपिंग पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ये सभी चीजें पंपिंग में भी मिलेंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग, उसके बाद थर्मोआयनिक पंपिंग, बहुत सारे पंपिंग हम लोग को देखने को मिलेंगे। यस, अब सर समझने के लिए मैंने एक सुंदर सा फोटो आपके सामने रखा है। अगर आप इस फोटो को समझ गए तो मजा आ जाएगा, फिर तो फिर दिक्कत ही नहीं होगी। अगर आप इस फोटो को ठीक से देख पा रहे हैं, बोर्ड में बहुत अच्छे सेटअप हुआ है, हमको लग रहा है कि आप इसको देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक, आप देख पा रहे हैं तो देखिए एब्जॉर्प्शन के लिए कहा क्या रहा है कि देखिए नीचे की कक्षा में यहाँ पर देख रहे होंगे एक इलेक्ट्रॉन है, इसे कहते हैं लोअर एनर्जी स्टेट, साफ साफ लिखा हुआ है लोअर एनर्जी स्टेट। पीला रंग का ये जो दिख रहा है बॉल, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और बाहर से हमने, ठीक है, फोटोन नाम की एनर्जी यानी प्रकाश के रूप में एनर्जी हमने निचली कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को दिया। यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी को रिसीव करता है और कूद जाता है ऊपर की कक्षा में। सर कहाँ दिख रहा है, अरे रुको, आफ्टर यहाँ लिखो ना, कुछ देर के बाद देखोगे ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ नहीं रहता है और ये इलेक्ट्रॉन कूद करके ऊपर की कक्षा में चला गया। सिंपल सा कहानी, सर इतना लंबा चौड़ा कहानी क्या कह रहे हैं, सीधा सा लाइन बोलिए ना।
निचली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ऊपर की कक्षा में पहुंचा देने के प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। मैं तो यही बोल रहा हूँ उतना देर से, सर इतने ही को बोलने में इतना लंबा समय लगा दिए। कि नहीं, धीरे-धीरे समझना था, आराम से समझ, बहुत सारी बातें हैं, बारीक बातें हैं। ठीक से समझिएगा, मज़ा आएगा। ठीक है? तो निचली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुँचाना है? ऊपर की कक्षा में पहुँचा देना है। निचली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ऊपर की कक्षा में यदि मैं पहुँचा दूँगा, पहुँचाने में बहुत सारे प्रोसेस होंगे। सिर्फ़ अभी बोल रहा हूँ निचली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ऊपर की कक्षा में पहुँचा देने के प्रोसेस को एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, डेफिनेशन क्लियर हो गया। सर इतना लिखेंगे तो चलेगा? अरे चलेगा, एकदम पूरा चलेगा, फ़ोटो मत बनाने भूलना, फ़ोटो ज़रूर बनाना। फ़ोटो इतना सारा ताम-झाम लिखने की ज़रूरत नहीं, 2 लाइन खींचना है, इलेक्ट्रॉन पहुँचा वहाँ पर, यहाँ दिखा देना बस। हम इतना समझाने के लिए लिखते हैं, ठीक है? कि यहाँ इलेक्ट्रॉन एब्ज़ॉर्ब किया, फिर ऊपर गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप किया, ये सब सी चीज़ें जो ब्लैक कलर से लिखी हुई है, ये सब सिर्फ़ समझने के लिए होता है। आपको अच्छे से समझ आ जाए, बढ़िया बात है। लेकिन आप एग्ज़ाम में कम से कम फ़ोटो ज़रूर बनाइए, लेकिन लाइनिंग वाला फ़ोटो बना कर के काम चलने वाला फ़ोटो बना सकते हैं आप। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अभी जो टॉपिक पढ़े उसका नाम था एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अब कहानी खत्म नहीं हुई है, रुकिए, 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 अभी कहानी शुरू। इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया जी? इलेक्ट्रॉन ऊपर की कक्षा में पहुँच गया। यस सर, इलेक्ट्रॉन ऊपर की कक्षा में पहुँच गया। क्या इलेक्ट्रॉन ऊपर ही रहेगा? हमेशा रहेगा? अरे नहीं यार, ठीक है? देखो इलेक्ट्रॉन को दामाद समझ मेहमान जी आते हैं ना। यस, एग्ज़ैक्टली, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं रहेगा। मेहमान जी जैसे कुछ दिनों के लिए ससुराल जाते हैं, वैसे ही वाला बात यहाँ। ये जो इलेक्ट्रॉन है, कुछ ही देर के लिए ऊपर है। सर कुछ ही देर मतलब कितना देर? ये भी टाइम बताएँगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, 1 सेकंड, मिलीसेकंड कितना देर के लिए रहता है? ये मैं समय भी बताऊँगा। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की कक्षा में मौजूद है ना? यस सर है। अब ऊपर की कक्षा में वो अपना समय बिताता है। ध्यान से सुनिएगा, अपना समय पूरा बिताया। तो क्या बोले आपके घर में मेहमान जी आए, दामाद जी आए, तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अपना समय बिताते हैं। समय पूरा हो जाता है, फिर वापिस आ जाते हैं। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपना एक समय बिताता है, समय बिताने के बाद फिर से बोलता है भाई मेरा टाइम पूरा हो गया, अब हम अपने निचली कक्षा में जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ सर कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है तो नीचे आएगा ही। यस, एग्ज़ैक्टली। बात को नोट कर लीजिए आज कि अगर हम लोगों ने ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन देकर इलेक्ट्रॉन को ऊपर की कक्षा में भेजा है, तो ऊपर के इलेक्ट्रॉन निचली ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन कुछ देर के बाद नीचे आएगा ही। ये कितनी देर में आएगा? ठीक? कैसे आएगा? कितनी देर में आएगा और कैसे आएगा? टॉपिक को समझने के लिए एकदम सस्पेंस रखता हूँ, अगले वीडियो में जाइए। ठीक है? अगला वीडियो हम लोग इमिशन पढ़ेंगे। ठीक है? इमिशन, क्या बोला मैंने? इमिशन हिंदी होता है उत्सर्जन। 2 तरह के मिलेंगे, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन। मज़ा आएगा एकदम, कैसे आएगा ऊपर से नीचे उसको समझते हैं नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।